हेलो दोस्तों, मैं दीप चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पर, जिसे कभी कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है, तो कभी आइडेंटिटी कार्ड, तो कभी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। लेकिन सवाल यह है कि किसने क्या कहा और क्यों कहा। तो चलिए डिटेल में प्रियम्बल को समझते हैं। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि यह बताता है कि शक्ति का सोर्स कौन है, स्टेट का नेचर कैसा होगा और सिटीजन को कौन से फंडामेंटल राइट्स और आइडियल्स मिलेंगे, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। इसलिए प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की। उन्होंने कहा, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जिस तरह बिना आत्मा के शरीर बेजान है, उसी तरह बिना प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन का असली मतलब समझ में नहीं आता। अब आते हैं एन.के. पालकीवाला पर, जिन्हें भारत का महान कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माना जाता है। उन्होंने कहा, प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आइडेंटिटी कार्ड से इंसान की पहचान होती है, वैसे ही प्रियम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान होती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर के.एम. मुंशी ने कहा, प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब प्रियम्बल हमें बताता है कि देश का पॉलिटिकल फ्यूचर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। आज का प्रियम्बल उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की परछाई माना जाता है और कहा जाता है कि प्रियम्बल उसी विजन का सार है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब प्रियम्बल के मूल तत्वों को ना तो बदला जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। प्रियम्बल डायरेक्ट इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है, लेकिन जब आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन होती है तो कोर्ट प्रियम्बल को गाइड के रूप में यूज करता है। तो दोस्तों याद रखिए, प्रियम्बल सिर्फ शुरुआत नहीं, यह कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। तो शुरुआत प्रियम्बल से ही करनी होगी।